ये खबर जिसने हरियाणा ही नहीं पूरी दुनिया भर में शायद माँ बेटे के रिश्ते के ऊपर तो मतलब एक सवालिया निशान लगा दिया होगा। बहुत सारी वीडियो आप देखो हो, लेकिन अभी फिलहाल एक खबर जो है चलन लग रही है, आप देखने भी लग रहे होगे कि एक यूपी का लड़का जो एक मकान में किराए पर रहना हुआ है और उसके बाद वो अपनी मां ने मार के गला दबा के मार दे है और उसके बाद 800 किलोमीटर दूर तक ले जाए है उसने और वहां जाके जो है प्रयागराज के संगम घाट पे उनकी जो बॉडी थी उसने प्रवाहित करने की कोशिश करा है और ऐसे में पकड़ा जावे है। ये खबर जो है आप लगातार देखने लग रहे हो। फिलहाल आसी के अंदर विकास नगर के अंदर ये घर है जहां अभी फिलहाल मैं पहुंची हूँ। यही वो घर है जिसका अंदर जो वो लड़का था वो किराएदार बन के आया था 4 से 5 दिन पहले। उनकी माँ, उस लड़के की जो माँ थी और लड़का था वो रहने लग रहे थे। मकान मालकिन तक भी बात करांगे। फिलहाल एक बार थोड़ा सा मैं कैमरामैन साथी ने कहूंगी कि दिखा दो, दूर ही मैं दिखाने का प्रयास करूंगी। जो जिसका भी फिलहाल ताला लगा हुआ है, जिसका भी फिलहाल ताला लगा हुआ है, यही वो मकान है जहाँ पे उस लड़के ने अपनी माँ का जो है गला दबाया। 4 से 5 दिन पहले यहाँ रहने आए थे और ऐसा कुछ हो जाए है। पैसे जो है बेटा पैसे मांगे है 5,000 रुपये अपनी माँ देने तो मना कर दे है और उसका बाद इसे कमरे का अंदर माँ थी गला दबा के पहले मार दे है गुस्से के अंदर आके और फिर एक जो बड़ा सूटकेस था, एक अटैची थी नीले रंग की, उसका अंदर माँ की बॉडी भरा है और इसका ताला लगा हुआ है। ये ताला जो है उसे का लगाया हुआ है। ताला लगा के ऑटो करे है, ऑटो करके और उसका अंदर वह बॉडी रखे है और 2 से 3 ट्रेन बदले है। अटैची के अंदर माँ की बॉडी भरा है और वह बॉडी ऑटो के जरिए पहले आसी रेलवे स्टेशन के ऊपर लेके जावे है। आसी से जो है रेवाड़ी ट्रेन बदले है और रेवाड़ी तो जो है आगे प्रयागराज की तरफ पहुंचे है और जब वो संगम घाट पर पहुंचे है उस टाइम जाके पुलिस जो है मतलब जब देखे है तलाशी एक तरीके से वहां चले है। उस तलाशी के अंदर जो है वो कुछ संदिग्ध लगे है और जब खोल के देखा जावा है तो वो लड़का जो है अपनी माँ की बॉडी उस सूटकेस के अंदर लेके आया था। फिलहाल मकान मालकिन जो है रेखा जी वे भी हैं, उन तो बात कराएंगे कब जो है ये माँ बेटा आए थे, के कुछ इनती पता है, वह सारा जानने का प्रयास कराएंगे। तो जो मकान मालकिन है रेखा जी वो हमारे साथ है, उन तो बातचीत कराएंगे। नमस्कार रेखा जी। नमस्कार। 13 तारीख सुबह 8 बजे वो लेडीज अपने काम के लिए भी यहाँ से निकली थी, वो भी और मैं भी। वो अपने उस साइड चली गई अपने काम की साइड, मैं अपने इस साइड अपने पार्लर के काम पे चली गई। जैसे सुबह वो नहीं चली गई मैं भी चली गई। उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं रात को 7, साढ़े 7, 8 बजे के करीब आई हूँ। घर आके देखा तो ताला लगा हुआ था। तो मैंने पूछा कि ताला कैसे लगा हुआ है भैया, क्या बात, पड़ोसी क्यों नहीं आए? सामने वालों से पूछा तो उन्होंने बोला क्या मालूम क्यों नहीं आए। तो फिर मैं घर पे ताला खोल के अपने घर पे एंट्री कर ली। मैंने सोचा कहीं सब्जी लेने चले गए होंगे। तो फिर उसके बाद है ना मैं ना अपने काम में आके व्यस्त हो गई भाई, उसमें लगी। फिर मैंने कहा 9:30 हो चुके हैं अभी तक किराएदार नहीं आए, भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मैं पता तो करूँ। फिर मैंने उनके पास फोन किया। उस लड़के के पास फोन किया था या उसकी माँ के पास, यानी कि फोन किया मैंने उनके पास, मैंने फोन किया तो उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने कम से कम कितनी बार फोन लगाए, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। मैं करती रही फोन नहीं उठाया। फिर मैं अपने काम में और व्यस्त हो गई, मैंने सोचा कहीं गए होंगे। तो फिर रात को सोते समय भी फोन लगाया, फिर मैंने सुबह उठी फिर भी फोन किया। फिर मैं घर से निकलने लगी, जब काम पे जाने लगी 14 तारीख को, फिर भी मैं घर से निकलते भी मैंने उनको फोन किया। उसके बाद फिर मैं जैसे दोपहर को भाई मैं पूछूं तो सही, बेटे को स्कूल से वो किया, फिर मैंने कहा चल मैं पूछूं भाई कहाँ है। फिर मैंने उनको फोन लगाया। उसके बाद होगा 2, ढाई, 3 के करीब फोन उन्होंने उठाया मेरा, वो भी बेटे ने। बेटे ने उठाया। तो बेटे ने से फोन उठाया। मैंने कहा क्या बात, कैसे किराएदार हो आप फोन नहीं उठा रहे हो? भाई कोई आदमी घर से निकलता है किसी को मैसेज बता बतू के तो निकलता है, ऐसे कैसे निकल गए आप? तो उन्होंने बोला मैं ना परीक्षा देने जा रहा हूँ मम्मी को लेके, परीक्षा देने जा। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तेरी मम्मी से मेरी बात करवा। कहता है मैं ना अभी हम मम्मी से बात बाद में कराऊंगा, हम गाँव पहुंचने वाले, गाँव पहुंच के आपकी बात करवाते हैं।
अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर मैं भी अपने काम में व्यस्त हो गई। फिर उसके बाद फिर जैसे मैं भूल चाल गई, इग्नोर कर दिया इन बातों को, भई जैसे काम में लग गई। तो फिर रात को 2 बजे के करीब मेरे पास फ़ोन आया, 1:55 का टाइम था, यानी कि 2 ही का ही होगा। तो ऐसा भई हम ऐसे-ऐसे थाने से बोल रहे हैं, आपके वो प्रयागराज से आया। हाँ, तो उन्होंने बोला ऐसे-ऐसे भई आपके घर हिमांशु नाम से 2-3 दिन पहले किराएदार है। मैं कहा आए हैं, भई ये ऐसे-ऐसे आए हुए हैं, भई ऐसे भी कर दिया इन्होंने, भई ये कर दिया। तो मैं तो खुद भी हैरान हो गई, डरने लग गई, हाथ-पैर जूझने लगी, माँ-बेटे हम खुद भी अकेले सो रहे, एकदम से क्या हो गया मेरे साथ? फिर उन्होंने बोला भी आप डरो मत बेटा, इन्होंने भी बयान दे दिया। उन्होंने मेरे से एड्रेस वगैरह सब कुछ पूछा, थाने का नंबर भी पूछा। मैंने कहा भई मुझे थाने का नंबर नहीं मालूम। मैंने कहा भई मैं नहीं मालूम। तो फिर मैंने मेरे जीजा को फ़ोन लगाया रात को। तो फिर उन्होंने मेरा नंबर पूछा, उन्होंने मेरे से एड्रेस, फिर मैंने इतना भी बोला कि धत्तरवाड़ है, भई बोगाराम कॉलोनी, ऐसे कुछ बोल दिया। उस टाइम तो आदमी वो डर जाता है, आदमी खुद भी कुछ क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल, खुद भी मैं वो हो गई थी। तो फिर फ़ोन आया, उन्होंने फिर जीजा ने खुद ही उनसे बात की। फिर ये क्या बस फिर मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं मालूम। नहीं, अगर उनकी बात करें माँ बेटा की, तो कितने दिन पहले आए थे आपके पास किराएदार? यानी कि वो मकान लेने से पहले 1-2 दिन पहला आए मेरे पास, तो मेरे घर आए हुए थे गेस्ट। मैंने बोला तो भई आप 2 दिन रुक जाओ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। मैंने उनको बोला मैं आपको बताती हूँ। अभी दूसरे दिन रात को तो अपना सामान ना लेके आ गए, 9 बजे, साढ़े 9 बजे के करीब अपना सामान लेके आए। जान के हम गेट वेट बंद करके ताला लगा के सो रहे थे। इन्होंने आके कुंडा खड़काया। मैंने कुंडा खोला, फिर आके ये लेडीज़, मैं खुद भी हैरान हो गई। भी एकदम से मेरे घर के आगे आके ऑटो खड़ा हो गया, भी ये कैसे क्या हुआ? वो लेडीज़ आके भी ऐसे-ऐसे बात है, भी ये है, वो है। रोने लगी वो लेडीज़, भई मुझे मकान दे दो, ये है, वो है। फिर मैंने कहा ना मेरी बात हुई है, ना कुछ भी, ऐसे कैसे आप आ गए मेरे घर? तो फिर उन्होंने बोला अभी तो आप दे दो मुझे मकान, कोई बात नहीं, आईडी वगैरह। मैंने कहा ना कुछ लिया ना दिया, भई कुछ तो होता है। तो उन्होंने क्या कहता अभी तो, मैंने कहा चलो, फिर मैं कहा ठंड में रो रही है बेचारी की, बूढ़ा आदमी है, रो रहा है, भाई आदमी ठंड में खड़ा है, कांप भी रही थी वो लेडीज तो ठंड से। तो फिर मैंने कहा चलो फिलहाल आप सामान रखो, उसके बाद आपसे सुबह बात करती हूँ। सुबह उठी, मैंने इनसे आईडी उईडी, मैंने कहा बैठो, चाय वगैरह मैं बना के देती हूँ, आप मुझे आपकी आईडी दो, प्रूफ दो, कुछ तो दो आप मुझे। तो इन्होंने बोला अभी हमारा घर बिखरा हुआ है, सामान बिखरा हुआ है, क्या आप तक कहाँ पड़ा है कहाँ नहीं पड़ा, हम सामान लगा लेते आपको देते हैं। तो मैं इनसे आईडी मांगती रही, इन्होंने मुझे, 3 दिन बीत गए इसी तरह। हाँ 2-3 दिन बीत गए, तीसरे चौथे दिन तो इसी लड़के ने ये कांड भी कर दिया। तो काम कुम का पता आपकी, कहाँ लड़का काम करता था, कहाँ उसकी माँ ने कुछ बताया उन्होंने? मुझे इतना मालूम है कि लड़का लाइब्रेरी जाता था, 2 दिन से ये लाइब्रेरी भी नहीं जा रहा था। हाँ, और माँ क्या काम करती? माँ ये मुझे बोल रखा है, सामग्री का काम नहीं होता ये, पूजा सामग्री। हाँ इसकी भी, इसका का ये सामग्री वगैरह बढ़ाने जाती थी। अच्छा, मतलब माँ भी सुबह ही निकल जाती थी, लड़का भी सुबह निकल जाता नहीं, था, और आप भी? हाँ ये 2 दिन से जा नहीं रहा था, लड़का 2 दिन से नहीं जा रहा था। नहीं जा रहा था। अच्छा, इसके अलावा कोई मतलब परिवार से या कोई आया है? नहीं, कोई भी नहीं आता जाता था। तो भाई मकान मालकिन जो है, फिलहाल आपने बातचीत सुनी, रेखा जी ने क्या कहा है, लगभग 4 से 5 दिन पहले ही जो माँ बेटा थे वो यहाँ आए थे, और एकदम आके गेट खोला जावा है और पूछा, किराए के लिए बोला जावा है कि आपका मकान जो है किराए पे दे दो, और दया करके जो है रेखा जी ने उनका मकान जो था वो किराए पे दे दिया था। और लड़का जो है वो लाइब्रेरी जाया करता, और जो लड़के की माँ थी जिनकी हत्या हुई है, उनका ये कहना था कि वो कोई पूजा सामग्री की कोई ऐसी फैक्ट्री है भी जहाँ वो काम कर रहे हैं, और लड़का लाइब्रेरी जाया करता, और इसके अलावा कोई नहीं आया जाया करता। 2 से 3 दिन के अंदर ही यहाँ आने के बाद जो है आपने देखा किस तरह था एक बेटे ने, और मामला किस बात पे बिगड़ा, भी गुस्से के अंदर जैसा 5,000 रुपए की मांग करी जावे है लड़के की तरफ से, 5,000 रुपए मांगे जाए, जो मां नहीं देती तो ऐसे में गुस्से के अंदर आके उनका गला दबा दिया जावे है। गला दबा के किस तरह था, यहाँ सूटकेस के अंदर देख लो कि ऊपर कहाँ से कम से कम 40 45 50 केजी वेट होगा उनका, और वो वेट उठा के उस सूटकेस के अंदर, और यहाँ नीचे उतरे है, नीचे उतर के बाहर ऑटो बुलावा है लड़का, ऑटो में वो बॉडी रखे है सूटकेस वाली, और उसके बाद हांसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। हांसी का बाद जो है रेवाड़ी ट्रेन बदला है, ट्रेन और ऑटो का सफर करते हुए प्रयागराज तक पहुंचे है संगम घाट पर, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं उसका मन में ये थी कि शायद उसने गलत कर दिया है गुस्से के अंदर आके, और पाप जो है उसने लगेगा, और उसका इलाज उसने ये लगा कि वो जाके उनकी जो माँ की अस्थियां थी
न प्रवाहित कर दे संगम घाट के अंदर। अगर पुलिस तलाशी ना लेंदी तो शायद ये मामला जो है दबा का दबा रह जाता, शायद किसी ने पता भी ना चलता, क्योंकि जो मकान मालकिन है उन्हें भी ज्यादा बैकग्राउंड का पता नहीं था। ये पुलिस ने जो है जिस टाइम देखा, तलाशी ली और उसके अंदर बॉडी जब मिला है तो तब जाके ये सारे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल जो हांसी पुलिस की अगर मैं बात करूँ, वह भी मौका पहुंची है और अभी फिलहाल ताड़ा यूं का यूं लगा हुआ है। शायद हो सका है यूपी पुलिस भी यहाँ पहुंचा है तफ्तीश के लिए। फिलहाल मकान मालकिन का क्या कहना है वो आपने सुना, और आप ऐसी वीडियो पर क्या कहोगे, क्या कहना चाहोगे? वीडियो ने शेयर जरूर करिए और आपकी राय जरूर छोड़िए।